नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, गंगा महारानी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनके पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको
श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं खगड़िया बिहार के नगरवासी, जो ये भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देवकी देवी जी गोस्वामी की स्मृति में श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी, श्रीमती खुशबू देवी गोस्वामी द्वारा खगड़िया बिहार में ये पावन कथा चल रही है। देवघर वाले की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये खगड़िया बिहार की पावन कथा हम सबके जीवन का एक आनंद प्रदान करे, यही भाव बाबा से प्रार्थना करते हैं और यही निवेदन करते हैं। शिव की कृपा होती है, भगवान शंकर की करुणा होती है और उनकी उदारता, उनकी दया होती है, तब कहीं हम भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर पाते हैं। आवाज बढ़ा दो पीछे की। शिव करुणा करते हैं, शिव कृपा करते हैं, शिव दया करते हैं, शिव की उदारता होती है, तब कहीं यह कथा हमारे जीवन को सार्थक कर पाती है। आवाज नहीं आ रही है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया जब तक नहीं होती तब तक हम भक्ति और मुक्ति के साधन को सिद्ध नहीं कर पाते। अपने जीवन में एक चीज धारण करके रखिएगा, दिशा दिखाने वाला अगर सही है, दिशा दिखाने वाला अगर अच्छा है, दिशा दिखाने वाला अगर सही है, दिशा दिखाने वाला अगर आपको सही दिशा दिखा रहा है, तो फिर एक छोटा सा दिया भी सूरज की रोशनी के बराबर प्रकाश कर जाता है, अगर सही है तो। सतमार्ग दिखाने वाला, नेक मार्ग दिखाने वाला, अच्छा दिखाने वाला आपके जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकता है, आपके जीवन को एक आनंदता प्रदान कर सकता है। माता, पिता, शिक्षक और एक सतगुरु। एक माता, एक पिता, एक शिक्षक, एक सतगुरु एक ऐसे होते हैं जो हमारे मार्ग को निश्चित कर देते हैं। हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। बाल्यावस्था में जिस माता का आशीर्वाद हमको मिलता है, बाल्यावस्था में जिस माँ ने हमको स्तनपान कराया होता है, बाल्यावस्था में जो माँ हमें गोद में खिलाई होती है, बाल्यावस्था में जिस माँ ने हमको लाड लड़ाया होता है, वो माँ हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देती है। पिता अपने पुत्र को धन देता है, प्रॉपर्टी देता है, जमीन देता है, दुकान देता है, व्यापार देता है, पर पिता अपने पुत्र
पुत्र को ऐसा नहीं कि बीच मझधार में छोड़ देता है। एक पिता भी एक बच्चे के लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शक होता है, जो अपने बेटे को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर देता है। एक शिक्षक, और वो शिक्षक जो निरंतर आपके लिए नर्सरी क्लास से लेकर आप जब तक पढ़ाई करते हो, जिस जगह पर, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, जिस स्थान पर आप विद्या अध्ययन करते हो, पढ़ाई करते हो, वो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण साथ देता है। वो भी एक मार्गदर्शक है आपका, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाला। और एक सतगुरु, जिसको तुम्हारे धन से या तुम्हारे वैभव से या तुम्हारी सत्ता से या तुम्हारी दौलत से या तुम्हारी प्रतिष्ठा से या तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना वैभव तुम्हारे पास में है, उस गुरु को तुम्हारी दौलत, सत्ता, वैभव से मतलब नहीं होता। वो तुम्हारे जीवन की मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने का प्रयास करता है, और प्रयास ये करता है कि अगर आज जन्म ले लिया तो बार बार जन्म लेना ना पड़े, इस जन्म से भी मुक्ति तुम्हारी। शिव कृपा का ये भाव होता है कि एक सतगुरु की शरण में हम जब जाते हैं, और असली गुरु हमारी जिंदगी में अगर मिल जाता है, कोई अच्छा सतगुरु हमारे जीवन में मिल जाता है, तो हमारी मंजिल आसान कर देता है। भगवान से प्रार्थना करना, देवघर वाले से निवेदन करना, उनसे विनती करना कि ये तेरी करुणा, ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता है कि आज हम शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। सोचा नहीं तो भी हमें शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने को मिल रही है, ये तेरी उदारता। शिव ओघड़दानी है, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा बाबा बैद्यनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ। एक त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब आज के जमाने में भले लोग कह देते हैं कि ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये बाबा त्रिकालदर्शी है, वो बाबा त्रिकालदर्शी है, ये 3 आंख वाला है, ये लोगों का जन्म, भविष्य, भूत सब कुछ बता देता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिकालदर्शी शब्द केवल एक मेरे महादेव के आगे लगा, बाकी के किसी के आगे नहीं लगा है। त्रिकालदर्शी शब्द का संबोधन केवल एक मेरे देवादिदेव महादेव के सामने लगा है, इसके सिवा किसी के सामने नहीं लगा है। क्योंकि दुनिया में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हुआ केवल एक मेरे महादेव के सिवा। जो भगवान राम जी के दरवाजे पर पहुंचकर, अवधपुरी में पहुंचकर, अयोध्या में पहुंचकर, जो भगवान राम के द्वार पर पहुंचकर राम जी का भविष्य बता देते हैं, जो भगवान कृष्ण के ब्रजमंडल में पहुंचकर गोपी का रूप रखकर और बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण को गोदी में रखकर उनका भाग्य बता देते हैं, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जो तुम्हारे जन्म के शुरू में भी और जन्म के बाद में भी, जो प्रारंभ में भी और अंत में भी जो तुम्हारा साथ देने वाला है और तुम्हारे भाग्य की एक एक कड़ी में तुम्हारा पल पल साथ देने वाला है, वो त्रिकालदर्शी केवल मेरा शिव है, मेरा ओघड़दानी महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। बोल बम का नारा है, उसके सिवा दुनिया में कोई साथ देने वाला हो नहीं सकता। आपको लगता जरूर होगा कि हमारा साथ हमारा रिश्तेदार दे रहा है, हमारा साथ हमारा परिवार वाला दे रहा है, हमारा साथ हमारे कुटुंब वाले दे रहे हैं, हमारा साथ हमारा परिवार में जितने सदस्य हैं वो साथ दे रहे हैं। परिवार वाले धन लगा देंगे, परिवार वाले
तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार वाले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, परिवार वाले तुम्हारे को अच्छे से अच्छा पैसा लगाकर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परिवार वाले तुम्हारे लिए दवाई लाकर रख सकते हैं, पर परिवार वाले तुम्हें यम की केस से नहीं छुड़ा सकते। यम की केस से तो मेरा काला अधिपति महाकाल ही छुड़ा सकता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उस परमात्मा के हाथ में है। एक समय ऐसा आता है कि वो परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है डॉक्टर भी कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, वो संभालेगा तो कुछ हो सकता है। हमारे करने से हम दवाई दे रहे हैं, हम बोतल चढ़ा रहे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम सारी जांचें कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका शरीर काम नहीं कर रहा, मतलब अब उसके हाथ में बचा है कि ये शरीर कब काम करेगा। तो हमने अब उस परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर भी कह देता है कि आप उस पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पर भरोसा रखो। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि कोई त्रिकालदर्शी अगर संसार में है तो वो केवल एक काल अधिपति महाकाल राजा, वो भगवान शिव ही है। पैसा लगाने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी दवाई देने में कोई पीछे नहीं हटेगा, आपकी सेवा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा, पर यम की कैद से छुड़ाने वाला, यमराज के पास से भी अगर हमें छुड़ा कर ला सकता है, कोई हमारे शरीर को दवाई के साथ में, उस औषधि के साथ में भी अगर ठीक कर सकता है, तो वो केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है वो हर जगह संभला हुआ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। प्रेमलता देवी पिंकी श्री राजेश जी शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी हैं। मुंगेर में मनिया चौराहा के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाएं। प्रेमलता देवी पिंकी राजेश शर्मा मुंगेर मनिया चौराहा के निवासी। बाबा एक लोटा, गला पकड़ रहा है, एक लोटा जल का क्या महत्व करें। मैं गरीब परिवार की बहू हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं जिसे मैं सिलाई करके पालन पोषण, मेरे पति का दिमागी हालत ठीक ना होने के कारण घर वाले मुझे और मेरे बच्चों को गलत शब्द बोलते हुए घर से निकाल दिए, पर मेरे ओघड़दानी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। मेरी बेटी भगवान शिव के भजन गाती, स्मरण करती, मंदिर जाती, पूजन करती। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। शिव मंदिर नजदीक में है, वहां पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। 2020 में मेरी मौसी की आस्था चैनल पर सीहोर वाले बाबा का कथा आता है, 2 बजे तुम सुना करो। हमने 2 बजे आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा हम क्या वर्णन करें, 1 लोटे जल से सारी समस्या मिट जाती है। ये पहली बार हमने देखा भी, सुना भी और उसको कर कर फल भी पाया। पशुपतिनाथ का व्रत कर कर अपने जीवन को सार्थक भी करा। मेरा बेटा जो कई कंपटीशन एग्जाम दे चुका था पर उसका किसी एग्जाम में नहीं हो रहा था, तब 2021 में मेरे बेटा हिम्मत हारा और उसने कहा आखिरी बार एग्जाम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा। और मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का इंडियन नेवी में जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी
जो कि पढ़ाई में अव्वल है पर उसका भी कहीं जॉब नहीं लग रहा था। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2023 में मेरी बेटी का खगड़िया के ब्लॉक में सरकारी अमीन के पद पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरा बेटी भी ज्वाइन कर ली है। ये शिव तत्व है, शंकर की उदारता, शंकर की कृपा, शंकर की करुणा, इसी को कहते हैं। आपका किया गया भजन, विश्वास आपको मंजिल तक लेकर जाता। आपका किया गया भरोसा आपको मंजिल तक लेकर जाता है। बस विश्वास करना तो पूर्ण करना, उस विश्वास में कोई ढोला डाली ना हो। आप भरोसा करो तो पूर्ण करो, आप विश्वास करो तो पूर्ण करो, उसमें कोई ढोला डाली ना हो। थोड़े दिन हमने शंकर जी पर विश्वास कर लिया, थोड़े दिन हम शिव जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम फिर गणेश जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन फिर हम हनुमान जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम राम जी के मंदिर चले गए, थोड़े दिन हम कहीं देवी देवताओं के मंदिर जाते 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 फिर मंदिर बंद कर दिए हमने जाना, फिर दूसरे धर्म की जगहों पर जाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे धर्म की जगहों पर जाते जाते फिर हमने वहां जाना बंद करा, फिर कहीं हम इधर उधर ना जाने कहां कहां भूत प्रेत आदिक में पड़ गए, फिर हमने वहां भी जाना बंद कर दिया। फिर हम कहीं तंत्र मंत्र में फंस गए, फिर तंत्र मंत्र से निकले तो हम ढोंग और प्रपंच में फंस गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास दृढ़ है, आप शंकर को अपना मानते हो तो दुनिया में कभी चोट नहीं खाओगे, आगे बढ़ते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। आप भगवान पर भरोसा रखिए, आप शिव पर भरोसा रखिए। थोड़े दिन यहाँ जप लिया, थोड़े दिन वहां जप लिया, थोड़े दिन इनको भज लिया, थोड़े दिन उनको भज लिया। सारे देवी देवताओं को भजने के बाद ना जाने कौन कौन दूसरे दूसरे धर्म में पहुंच गए। दूसरे धर्म से निकले तो तंत्र मंत्र में पहुंच गए, तंत्र मंत्र से निकले तो ढोंग और प्रपंच में पहुंच गए, ढोंग और प्रपंच से निकले तो ना जाने कहां कहां धक्के खाते रहे, पर हम भगवान के नहीं हो पाए। हम अपने विश्वास को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने भरोसे को दृढ़ क्यों नहीं कर पाते, हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे पर एक दृढ़ता क्यों एकाग्रित नहीं कर पाते। हम अपने अगर भरोसे पर, हम अपने विश्वास पर अगर दृढ़ होंगे तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त होगा। एक शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव महापुराण की कथा। आप थोड़े दिन इस मन को समझाकर, थोड़े दिन इस मन को रिझाकर आप भगवान तक ले जाते हो, फिर बाद में कोई आकर कह देता है क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या करोगे भगवान शंकर को रिझाकर। कोई भगवान शिव के मंदिर जाने से कोई काम सफल होता है क्या? कई लोग तुमसे कहेंगे क्या शंकर जी के मंदिर जाने से कोई कार्य सफल होता है? शिव जी के मंदिर जाने से, लोटा भर के जल चढ़ाने से कोई कार्य सफल होता है? ए पत्र देखो, मेरा नाम गीता देवी और पति महेश सिंह, बांका जिला के पतिचक रजोन से हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम गीता देवी, पति का नाम महेश सिंह, हम लोग बांका जिला के हैं। मेरा घर पति चौक रजोन में है। टीवी पर कथा सुनते हैं गुरुदेव, एक लोटा जल और पशुपति व्रत का हम क्या वर्णन करें।
मेरी भाभी ने बताया कि पशुपति व्रत करना चाहिए और उस व्रत का फल जरूर मिलता है, वो व्रत कभी खाली नहीं जाता। गुरुदेव एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर किया, कोई फल नहीं मिला। तब हमने भी विचार कर लिया कि भाभी हर कुछ नहीं बता सकती, तो हमने तीसरी बार पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया। और व्रत बाबा की कृपा से हमने जिस कार्य के लिए करा था, गुरुदेव मेरे 2 बेटे हैं, दोनों नौकरी नहीं करते थे, घर बैठे रहते थे, पढ़ाई जरूर करी, विद्या अध्ययन जरूर करा, पर एग्जाम में पास ही नहीं हो पा रहे थे। जब मेरी भाभी ने कहा तो हमने 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, पर फल नहीं मिला। आखिरी में हमने भी भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तीसरी बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से परीक्षा दी बेटों ने, और आज बाबा की कृपा से हमारे बेटे दोनों सरकारी नौकरी में लग गए हैं। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। मेरे बेटे सरकारी अमित में नौकरी हो गई है और बाबा की कृपा से हम यहाँ, मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रही हूं। शिव कृपा इसी को कहते हैं गुरुदेव। बस बाबा के हम अभी फिर कहें, आप थोड़े दिन मंदिर गए, 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना मंदिर गए, सीहोर वाले महाराज की कथा सुन सुनकर फैशन में हो सकता है तो मंदिर चले गए। हम फिर कहेंगे, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना, फैशन में मंदिर मत जाना, किसी को नीचा दिखाने मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के चक्कर में मंदिर मत जाना, छल और प्रपंच के चक्कर में मंदिर मत जाना, ढोंग करने के चक्कर में मंदिर मत जाना, किसी को दिखाने के लिए मंदिर मत जाना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना अगर बाबा ना सुने, उसके दरवाजे पर जाते रहना, एक दिन कृपा की दृष्टि कर ही देगा, ये निश्चित है। उसके द्वार तक जाइए, उसकी चौखट तक जाइए, और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके चरणों तक हम पहुंचेंगे, उसके चौखट तक हम पहुंचेंगे, हमारा दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। हम अभी तक सारे संसार में फिरते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों के पास जाते रहे, हम अभी तक दुनिया के लोगों में पहुंचकर हम सबसे कहते रहे मेरा दुख काट दो, भैया कोई ऐसा उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए, भाभी जी कोई उपाय बता दो मेरा दुख कट जाए। ना जाने कहां कहां गए, कितने कितनों के पास गए, ना जाने किस किस के पास जाकर हमने अपने घर की दिशा बदल दी, हमने मकान बदल दिया, दुकान बदल दी, व्यापार बदल दिया, ना जाने गाड़ी बदल दी, सोने का तरीका बदल दिया, सोने का दिशा बदल दी, ना जाने कितने कितने काम करके देख लिए। अब एक बार शंकर को पकड़ कर देख लो, शिव के दरवाजे को पकड़ कर देख लो, शिव द्वार को पकड़ कर देख लो, शंकर की चौखट को पकड़ कर देख लो, सब कुछ करके देख लिया, दुख नहीं कटा। उसके बाद महादेव को पकड़ लीजिए, शिव के द्वार को पकड़ लीजिए, शंकर की चौखट को पकड़ लीजिए। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, सही बोला है, चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो ऐसे दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। मैं सुषमा राज, ग्राम चौहानडीही, पोस्ट खेरा, जिला जमुई, बिहार। दिख गई क्या? पीछे दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। मैं गुरुजी 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाती थी, कभी आधा नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर से रह जाए, कभी 3 नंबर से रह जाए। मेरी बेटी अंत में हार सी चुकी थी। तब मैंने बेटी से कहा, तू सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, एक बार शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दे, कंपटीशन एकदम देना चालू कर दे। 1 लोटा जल चढ़ाती, शंकर का भजन करती, और मोबाइल पर मेरी बेटी भी
रात्रि को सोने से पहले आधा घंटा शिव महापुराण की कथा सुनती। शंकर के प्रति मेरी बेटी का भी विश्वास जाग गया। अब की बार बेटी ने कह दिया, माँ मैं शर्त से कहती हूं मेरे साथ में अब मेरा महादेव चलेगा और मैं अब की बार कंपटीशन एग्जाम में पास होकर बताऊंगी। और गुरुदेव, बेटी ने फिर एक कंपटीशन एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से बस पशुपति व्रत करा, शिव जी पर जल चढ़ाया, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया और आज मेरी बेटी मेरिट की लिस्ट में आई और नावदा जिला में राजस्व कर्मचारी के पद पर ट्रेनिंग कर रही है। मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर अवघड़ी है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर ओघड़ी किसको कहते हैं? शंकर को जिसने पहचान लिया, देवाधिदेव महादेव को जिसने जान लिया, शंकर के एक एक अंश को जो जान गया, शिव को जल चढ़ाने के महत्व को जो पहचान गया, शंकर की एक बेलपत्री पर शहद लगाकर उसको लगाने का महत्व जो जान गया। दुनिया के लोग तो हंसेंगे, क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या एक लोटा जल चढ़ाने से ऐसा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसेंगे, क्या शंकर के पास में जाने से कार्य सब अच्छा हो जाता है? दुनिया के लोग हंसते रहेंगे, क्योंकि दुनिया का काम है हंसना, दुनिया का काम है ताना देना, दुनिया का काम है गाली देना, दुनिया का काम है अपशब्द कहना। उनका काम वो कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए। महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, वो संभाल लेगा। आप उसकी भक्ति में रमो, आप उसके विश्वास में रमो, आप उसकी श्रद्धा में रमो, आप उसके भावों में रमो। जितना जितना आप उसके भावों में रमते चले जाओगे, जितना आप उसकी भक्ति में रमते चले जाओगे, जितना आप उसके विश्वास पर रमते चले जाओगे, उतना सुख। बस एक विश्वास दृढ़ कर लो अपने भीतर, साधेगा तो महादेव, पार करेगा तो महादेव, जिलाएगा तो महादेव और मारेगा तो महादेव। उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। वायलिन की आवाज बढ़ाओ थोड़ी। मेरे बाबा दया करना,